नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रमिक दिवस पर हाई अलर्ट पर नोएडा। विरोध की आशंका के बीच धारा 163 लागू, ड्रोन से निगरानी तेज। पत्रकारों से बदसलूकी मामले में विरोध तेज। मंत्री इरफान अंसारी से माफी मंगवाने में अड़े पत्रकार संगठन। पत्रकारों पर हमले के विरोध में चिरकुंडा में उग्र प्रदर्शन। तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे पत्रकार। गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराई 3 बाइक। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काम के बाद भी नहीं मिला वेतन। रांची में जगन्नाथपुर मंदिर प्रबंधन पर मजदूर ने उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में खबर संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को निरसार चिरकुंडा क्षेत्र के पत्रकार सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। चिरकुंडा शहीद चौक पर जुटे पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ तीखी नारेबाजी की गई। पत्रकारों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शहीद चौक से पैदल मार्च निकाला और चिरकुंडा थाना तक पहुंचे। थाने में पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध को दबाना चाहता है और उसके लिए जरूरी है कि वो मीडिया का चुप कराए। वो समझते हैं कि उनके भ्रष्ट कार्यकर्ताओं, उनके द्वारा पोषित भ्रष्ट अधिकारियों की तरह पत्रकार भी डट जाएंगे, लेकिन पत्रकार आज से नहीं, शुरुआती दौर से पत्रकार न डरे हैं और न डरेंगे। उनके जैसे कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे, ये तो एक शुरुआत है। अगर पूरी भीड़, पूरी मॉब लिंचिंग ने करके मारने की कोशिश की गई, वो तो वहाँ पे और इरफान अंसारी करते कि मेरे समर्थक नहीं है। चलिए माना कि आपके समर्थक लेकिन आपके सामने सारा हंगामा, सारा मारपीट आपके सामने हुआ। आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने प्रशासन के लोगों को वहाँ पे, और यहाँ तक कि पुलिस वहाँ जो खड़ी थी वो भी मूक दर्शक बनी रही, किसी ने कोई। तो हम लोग ये मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको तो अविलंब बर्खास्त किया जाए और उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि उनको अविलंब जल्द से जल्द उनको वो मंत्रालय से हटाया जाए, ताकि ऐसे भ्रष्ट मंत्री की आपके सरकार पे दाग लगाने का काम कर रहे हैं और पत्रकार जो कि सवाल भी पूछने पर भी उसके बाद मारपीट की। गोड्डा के मेहरमा बलवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर डोडा के समीप शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर उस समय देखने को मिला जब 3 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों बाइक काफी तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से तीनों वाहन आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को घटनास्थल से उठाकर मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर सुशांत कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि घायलों को सिर में गंभीर चोट लगी है। स्थिति नाजुक होने के कारण बेहतर इलाज हेतु उन्हें भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सन्नी कुमार। कैसे घटना हुआ? हमको तो फोन किया तो फिर गए वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट किया था। बाइक से सारे लोग? हाँ, बाइक से। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? बहिरा में। हाँ। हेलमेट नहीं पहना था लोग? अब इतना हमको फोन किया था, वहाँ पहुँचे। कैसे ये लोग गया, लोग क्या पहना था हमको नहीं पता। क्या क्या नाम है लोग का? तो चिकू नाम है,
बस मेरा भतीजा है, और वो नहीं जानते। अच्छा, जो आपका भतीजा घायल है, इनका पिताजी का क्या नाम है? उदय उधर कहाँ घर पड़ता है? भलुआ। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इन दिनों पत्रकारों के निशानों पर हैं। हजारीबाग में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट और अभद्र व्यवहार के विरोध में पूरे राज्य के पत्रकारों में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। साहिबगंज जिले के तालझारी सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में पत्रकारों ने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस घटना के विरोध में आज साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने एकजुट होकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की। प्रदर्शन कर रहे पत्रकार संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। झारखंड के विभिन्न जिलों के पत्रकार संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। बीते दिनों हजारीबाग में हमारे एक पत्रकार साथी के साथ मंत्री से सवाल पूछे जाने पर उनके समर्थकों द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद जब मंत्री से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का दुकान हमरे से चलता है। आखिर हम उस मंत्री से पूछना चाहते हैं किस प्रकार का दुकान आपके यहाँ से चलना चाहता है, आप बताइए। हम लोग भी जानना चाहते हैं कौन है वो पत्रकार जिसका दुकान आपके यहाँ से चलता है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो इस पर दोषी हो उसको जल्द गिरफ्तार कर। मजदूर दिवस के मौके पर संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना अनुमति के किसी भी तरह के सार्वजनिक जमावड़े और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। राजधानी रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर से मजदूर शोषण का एक चिंताजनक मामला सामने आया है। मंदिर परिसर के गार्डन में कार्यरत एक मजदूर को कई महीनों से उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं मिल पाई है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पीड़ित मजदूर ने बताया कि वह लंबे समय तक मंदिर परिसर में बागवानी का काम करता रहा, लेकिन भुगतान न मिलने के कारण उसे मजबूरन काम छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद अब तक उसके बकायों रुपयों की नहीं दिए गए हैं। मजदूर के अनुसार उसका करीब 50 से 60 हजार रुपए तक का भुगतान लंबित है, जो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी रांची की इस वक्त जगन्नाथपुर परिसर में हूँ। जिस तरह से बताया जा रहा था कि बिरसा मुंडा का अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है हत्या कर दिया गया था, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है जगन्नाथपुर मंदिर के परिसर में गार्ड का काम करते थे और चोरों के द्वारा जो है पहले उनको हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है दान पेटी से पैसा लेकर जो है फरार हो गए थे। उसके बाद शायद यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा या यहाँ के जो पुजारी है उसके द्वारा जो है जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे थे और थोड़ी देर में सिटी एसपी और हटिया डीएसपी और उसके बाद एसएसपी भी पहुंचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर जो है छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी। अब जांच के दौरान जो है मालूम चला कि लोकली चोर है और उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करके न्यायिक की हिरासत में भेज दिया गया था। जो बिरसा मुंडा गार्ड थे, मृतक बिरसा मुंडा जो गार्ड थे, उसके साथ जो है ये भी गार्ड का काम करते थे और इनका आरोप है कि जगन्नाथपुर मंदिर के जो देख रेख करने वाले हैं उनके द्वारा जो है इन लोगों को
पैसा नहीं दिया जा रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सस्ते में गार्ड का काम करते थे। बताया जा रहा 1500 रुपया पर मंथ न देवत रहो, 1500 रुपया पर मंथ जो है मिल रहा था इन लोगों को। और आप समझ सकते हैं कि इतना महंगाई के दुनिया में 1500 रुपया में क्या कुछ हो सकता है। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे जुड़ने के बाद जो है मालूम करते हैं कि कितना महीने से इन लोगों को पैसा नहीं मिला था यहाँ के जगन्नाथपुर प्रबंधक की ओर से। क्या नाम हो तो कितना दिन से पैसा नहीं मिला था? 1.5 साल। 1.5 साल से? 1.5 साल हमारा 1.5 साल से तो के पैसा नहीं दे हो? 1 रुपया नहीं। बाप रे बाप, तो जो घर दूर कैसे चलत रहो? चला था किसी तरह, हैं? किसी तरह रोजी रोटी चलत। तो यहाँ के प्रबंधक द्वारा क्या बोलत रहो? क्या और यहाँ का बोले, डीसी भी बोल रहे हैं कि सिग्नेचर होगा तभी न होगा। अब राहुल भी है वैसे ही सिग्नेचर हो कर रहा है तो कैसे पैसा देंगे? हम लोग बोल रहे, हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं, पंडित सब तो दिन में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके निकल जाते हैं। हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं, हम लोग को रिक्शे वाला काम होता है। उसके बाद बोले हम कि ये हम लोग पेमेंट कहाँ नहीं मिल रहा है। अरे होगा होगा, कब होगा? जब आदमी मर जाएगा तब। तो हम इसलिए छोड़ दिए। हम कितने दिन पहले छोड़ा? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, 2-2.5 साल हुआ। क्यों छोड़े थे? पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ के लिए मांगे? रिक्शे वाला काम करेंगे रात में, कोई चोर है कुछ कर देगा, कुछ मार देगा, पीट देगा, कुछ हत्या कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 आदमी हम लोग, कुछ हाथ में हथियार भी नहीं रहता, ऐसे ही आते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर अपना टाइम में थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इसीलिए हम छोड़ दिए, पेमेंट छोड़ दिए। हम क्या करेंगे? एक रिक्शे वाला काम करेंगे तो कहाँ के हम रहेंगे? सब नहीं रहे, इसलिए छोड़ दिया। उसको बोले कि चाबी जिम्मा दे दो मंदिर का, ये नहीं दिया। हम बोले छोड़िए, तब मिल जाएगा। तो हम छोड़ दिया, आप जाइए। अब आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं काम करेंगे, बैठे बैठे हैं। क्या करेंगे हम? तो फिर यहाँ के जगन्नाथपुर मंदिर के जो अति है देख रेख करने वाले, उन लोग आप लोगों से संपर्क नहीं किए कि आ जाइए, हम आप लोगों को पैसा बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं? कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं। हट गया तो हट गया। हट गए। अच्छा, देखिए अभी नया कमेटी बैठा है, देखिए क्या बोलता है। तो आप लोगों को जिस समय हटे थे उस समय जितना काम किए तो उतना पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दिए। अब लगातार दौड़ रहे हैं, मिलियन रहे, क्या करेंगे? यहाँ के प्रबंधक के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए बोला है, देखिए कब मिलता है कब नहीं। आज से बोल रहा है कि आप मिलेगा मिलेगा, मिलियन रहे। हम छोड़ दिए, बोल दिए आइबे नहीं करेगा, पैसा मत दीजिए। हम रिक्शा लगा के लिए काम करेंगे, नहीं करेंगे। लगभग कितना, 1-2 लाख रुपया बकाया होगा? उतना नहीं है, 60-70 हजार रुपया बाकी है। उतना कहाँ से आएगा? कामों करने पर नहीं मिलेगा। अच्छा, रिक्शे वाला काम करते हैं, इसलिए आदमी अगर भेड़ुआ है क्या बोलेगा? जो है अब देखना होगा कि यहाँ के प्रबंधक के द्वारा या डीसी के द्वारा जो है अब इन गरीबों को कब तक पैसा दे पाती है या नहीं, या ऐसे ही गरीब जो है अब प्रबंधक के या डीसी का कार्यालय जो है दौड़ते रहेंगे। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।